एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ग्रुप फर्स्ट में। आज हम लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अंदर की रोशनी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। पूरे महल में उत्सव था। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का महानतम तपस्वी। राजा चाहते थे उनका बेटा सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाओं का ऐसा महल खड़ा कर दिया कि दुख का नाम निशान तक ना पहुँचे। बचपन से सिद्धार्थ शांत, संवेदनशील और करुणामय थे। वे महल के बागों में घूमते, पक्षियों को दाना डालते, अक्सर सोचते, लोगों के चेहरों में खुशी तो है, पर वह भीतर कोई बेचैनी से दबा पड़ा है। राजा को डर था कि यदि सिद्धार्थ ने जीवन का दुख देख लिया तो वे संसार छोड़ देंगे, इसीलिए उन्हें बाहर जाने से रोका जाता था। लेकिन सच को कितनी देर रोका जा सकता है। पहला दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ रथ में बैठकर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक झुककर चलते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा। पीठ मुड़ी हुई, दांत गिर चुके, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कैसे हुआ? सारथी बोला, महाराज, हर कोई बूढ़ा होता है, आप भी, मैं भी। सिद्धार्थ के मन में हलचल उठी। जो आज जवान है वह कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर हम इतने अहंकार से क्यों जीते हैं? दूसरा दृश्य। कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, कराहता हुआ, दर्द से तड़पता हुआ। क्या हर किसी के साथ ऐसा होता है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, सारथी बोला, बीमारी उम्र, जाति, धन किसी को नहीं छोड़ती। सिद्धार्थ चुप हो गए। तो फिर वह जीवन इतना असुरक्षित क्यों है? तीसरा दृश्य। मृत व्यक्ति। तीसरी बार उन्होंने अंतिम यात्रा देखी। लोगों ने एक शरीर को कंधों पर उठाया, रोते हुए ले जा रहे थे। क्या इसका अंत यही है? सिद्धार्थ की आंखें भर आई। सारथी ने कहा, जीवन का अंत मृत्यु है। वह रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। उन्होंने लगा, महल की सारी खुशियां झूठी हैं। जब अंत में सब समाप्त हो जाता है। चौथा दृश्य। सन्यासी। अगली बार उन्होंने एक साधु को देखा, शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। सिद्धार्थ बोले, वह व्यक्ति शांत कैसे है जबकि दुनिया दुख से भरी है? सारथी ने जवाब दिया, इसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बस उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर निर्णय पक्का हो गया। महल छोड़ने का निर्णय। रात के गहरे सन्नाटे में सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी व नवजात पुत्र को देखते रहे और आंखों में आंसू थे पर दिल में करुणा। उन्होंने कहा, यदि मैं सत्य नहीं खोजूंगा तो यह बच्चा भी उसी चक्र में फंसा रहेगा, जन्म, दुख, मृत्यु। और वे घोड़े पर चढ़कर महल छोड़ गए। उस रात से सिद्धार्थ खोजकर्ता बन गए। कठिन तपस्या। सिद्धार्थ जंगलों में भटके, गुरुओं से सीखा, ध्यान किया। उन्होंने खुद को भूखा रखा। इतनी कठोर तपस्या, शरीर कंकाल बन गया। एक दिन वे नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक लड़की ने उन्हें दूध, चावल, खीर दिया। सिद्धार्थ ने समझा, अत्यधिक सुख भी बंधन है, अत्यधिक कष्ट भी। उन्होंने मध्य मार्ग चुना, न अधिक भोग न अधिक तपस्या, सिर्फ संतुलन बना रहे। गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। मन ने बहकाया, डर, लालच, घमंड, मोह सब आए, पर सिद्धार्थ टिके रहे। श्वास पर ध्यान, सचेतना। एक दिन सुबह जब सूरज निकला, अंदर की सारी अंधेरी परतें हट गई। उन्होंने देखा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और एक मार्ग है जो मुक्ति तक ले जा सकता है। इस बोध के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए। बुद्ध का मार्ग, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में दुख है, बीमारी, जुदाई, इच्छाएं। दुख का कारण
हमारी तृष्णा और आसक्ति। दुख समाप्त हो सकता है जब तृष्णा शांत हो। जीवन में दुख है, बीमारी, जुदाई, इच्छाएं। दुख का कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति। दुख समाप्त हो सकता है जब तृष्णा शांत हो। अष्टांगिक मार्ग, सही विचार, सही मार्ग, सही ध्यान, करुणा और सतीश जीवन। लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब भीतर की रोशनी स्वयं दिखाई देती है। एक बार किसी ने बुद्ध का बहुत अपमान किया। घंटों बुरा भला कहता रहा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य बोले, भगवान आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो, वह उपहार किसके पास रह जाता है? उसी तरह उसका क्रोध उसी के पास लौट गया। संदेश स्पष्ट था, हम जो स्वीकार करते हैं वही बनते हैं। गरीब किसान का प्रश्न। गरीब किसान ने पूछा, भगवान मेरे जीवन में समस्या ही समस्या, क्या आप मेरी सभी समस्या दूर कर देंगे? बुद्ध बोले, समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर दुख उसका परिणाम नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया है। यदि मन बदल जाए, जीवन बदल जाता है। बुद्ध ने कभी किसी को मंजूर नहीं किया, वे उनका अनुकरण करते थे। वे कहते, अंधविश्वास नहीं, अनुभव से समझो। उन्होंने सिखाया, दया, प्रेम, धैर्य, संतुलन, वातावरण का सचेत अनुभव और सबसे बड़ा सत्य, खुशी बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। कहानी का सार, हम सबकी जिंदगी में अपमान होता है, असफलता आती है, लोग छोड़ जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, लेकिन बुद्ध की तरह अगर हम सीख जाएं अपनी भावनाओं को देखना, क्रोध को जवाब न बनाना, संतुलन में रहना, हर दिन थोड़ा सा ध्यान चिंतन करना, तो धीरे धीरे जीवन हल्का लगने लगता है। बीते हुए पर मत रो, भविष्य का डर मत पालो, वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जियो, यही शांति है। बुद्ध कोई चमत्कार नहीं थे, वे एक इंसान थे, जैसे आप, जैसे मैं। फर्क बस इतना था, उन्होंने खुद से भागना बंद किया, अपने मन को समझा और भीतर की रोशनी जगा ली, और वही रोशनी हम सबके भीतर भी है। अगर चाहो तो आप भी अपने मन को शांत करके एक धैर्यवान, शांतिमय पुरुष बन सकते हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।